A sphere of radius 5 centimeter has a charge of 31.41 microcoulomb. Calculate the surface density of charge. इसको बताने से पहले मैं बता देता हूं कि माइक्रोकूलम, मिलीकूलम ये सब क्या है और हमें कन्वर्जन कैसे करना है, रूपांतरण कैसे करना है। सुनिए, एक मिलीकूलम, एक मिलीकूलम यानी मिलीकूलम यूनिट हो गया किसका? कूलम का, चार्ज का। और बड़ा यूनिट या छोटा यूनिट? छोटा यूनिट। एक कूलम से 1000 गुना छोटा है ये। तो एक मिलीकूलम में याद रखना है 10⁻³ कूलम, यानी एक मिलीकूलम एक कूलम से 1000 गुना छोटा है। उसी तरह एक यूनिट होता है माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम कूलम से 10 लाख गुना छोटा होता है। एक माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁶ कूलम होता है। एक होता है नैनोकूलम। एक नैनोकूलम एक कूलम से 10 करोड़ गुना छोटा होता है, यानी 10⁻⁹ कूलम। एक होता है पीकोकूलम, 10⁻12 कूलम। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या करना पड़ेगा हमें कि चार्ज माइक्रोकूलम में दिया है, लेकिन उसे हमें बदलना होगा किसमें? कूलम में। तो आपको माइक्रोकूलम और कूलम में क्या पता होना चाहिए? रिलेशन, एक संबंध पता होना चाहिए, तभी जाकर आप कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। अभी तक 15 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। जिन लोगों का छूट गया है क्लास, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वो लेक्चर भेज दिया जाएगा, आप वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी जब तक हम लोग एक ऐप डिजाइन करवा रहे हैं क्लास के नाम से, और जब तक ऐप डिजाइन नहीं हो रहा है तब तक मैं यूट्यूब पर और आपके चैनल पर वीडियो लेक्चर भेज सकता हूँ। जब ऐप डिजाइन हो जाएंगे क्लास के नाम से, 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए डिजाइन, तो फिर एप्लीकेशन पर ही सारे वीडियोज डाले जाएंगे। और एप्लीकेशन पर बहुत सारी सुविधाएं रहती है, आप जानते होंगे, बहुत सारे सर का आप देखे होंगे, तो उस पर बहुत सारी सुविधाएं रहती है, बहुत सारा कंटेंट मटेरियल वहाँ मौजूद रहेगा। एक तरह से वो दुकान हो गया जिसमें जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं, यही होता है ना ऐप, परचेज वगैरह ऑप्शन रहेगा वहाँ पर। नोट हो गया? चलिए, इस क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ। ये वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक आप चार्ज पढ़ेंगे ना, ये चीजें आपको आएगा कन्वर्जन करने के लिए। देखिए, अच्छा, एक कुछ बच्चा का सवाल था सजेशन बॉक्स में, मैं उसको पढ़ देता हूँ। एक बच्चा का क्वेश्चन है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच विकर्षण होता है, क्यों? देखिए, आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज में क्या, क्यों, कैसे लगा दोगे। हर एक चीज में हम क्यों और कैसे लगाकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को हम अपने अनुसार चलाते हैं, या प्राकृतिक घटनाओं के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हो रहा है और उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक घटनाएं होगी, जो हो रहा है, हम उसका केवल क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। बाकी हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आप क्यों लगाकर नहीं पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी यदि आप पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी में तो स्पष्ट रूप से लिखा है। बच्चा का सवाल था, दो आवेशों के बीच विकर्षण क्यों होता है। देखिए, एनसीईआरटी में एक चीज लिखा गया है कि भौतिकी की जटिल संकल्पनाओं की समझ, व्यापक बोध तथा महत्व जानना आवश्यक है। विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रश्न पूछना सीखना चाहिए कि हम इसे क्यों तथा कैसे जानें। यानी कहता है विद्यार्थी को क्यों और कैसे वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए। आगे पढ़िए, कहता है व्यापक रूप से वह यह पाएंगे कि भौतिकी तथा विज्ञान के क्षेत्र में लगभग हमेशा ही क्यों के प्रश्न का उत्तर नहीं पाया जाता है। यानी विद्यार्थी को क्यों और कैसे पूछने का अधिकार है, लेकिन एक शब्द क्या लिखा है
कि हमेशा ही क्यों का उत्तर नहीं पाया जाता है। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का हिंदी क्यों नहीं होता है, अब कहोगे इलेक्ट्रॉन नाम है पार्टिकल्स का, उसका हिंदी नहीं होता है। अब उसमें भी आप क्यों को घुसेड़ दोगे, कहोगे इलेक्ट्रॉन का हिंदी क्यों नहीं होता है, तो ये फालतू चीज है। हमेशा हर एक चीज में आप क्यों लगाकर प्रश्न नहीं कर सकते, हर एक चीज में क्यों का उत्तर आपको नहीं मिल सकता है, स्पष्ट लिखा हुआ यहाँ पर। देखिए तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि आप इसमें क्यों लगाकर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि विकर्षण क्यों होता है। ये प्राकृतिक घटना है, हमने नेचर में देखा कि दो आवेश समान आवेशों में क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। उसको हम नियम बनाकर पढ़ रहे हैं कि दो समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझकर नियम बनाया कि समान आवेश में क्या होगा, विकर्षण होगा, और विपरीत आवेश में चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होगा, ये हमने बनाया हुआ है। यदि उस समय हम चार्ज का एसआई मात्रक अल्फा बना देते तो आज क्या पढ़ते, अल्फा पढ़ते, ये हमने बनाया हुआ है। लेकिन इसका आप आंसर ढूंढ सकते हैं, क्यों, क्योंकि कूलम साहब ने चार्ज के बारे में काम किया उसके सम्मान में। लेकिन आप ये बोलोगे कि चार्ज समान आवेश में विकर्षण क्यों होता है, तो इसमें तो हमारा कोई योगदान नहीं है, ये नेचर में होने वाली घटना है। नेचर में हमने देखा दो समान आवेश विकर्षण करता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं दो समान आवेश क्या करता है, विकर्षण करता है। तो इसका क्यों का आंसर नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक और क्वेश्चन है 7 से 8 बैच का ही है, और ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ क्लास में ही, क्योंकि मुझे पता रहता ना किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक वस्तु पर -8 कूलम आवेश है, उसमें समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन अधिक, बताया गया था क्लास में। इसमें ये बच्चा पूछता है कि सर क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आना चाहिए। अब सोचो, जबकि मैंने कई दफा बता दिया कि चार्ज के केस में प्लस और माइनस केवल क्या बताता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है या दिया जा रहा है, यानी आकर्षण और विकर्षण को बताएगा माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है माइनस क्वेश्चन में, तो आंसर में क्यों नया, आंसर किसका निकाल रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस में होगा, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब जीरो, होगा का मतलब जीरो से अधिक पॉजिटिव, तो माइनस कहां से आ जाएगा। देखिए आगे कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन था ना अभी यहाँ, ये 11 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ होना चाहिए यहीं पर। चलिए ये अभी हमें नोट करना था, हो गया नोट ये। ये क्वेश्चन था ना हमारा। चलिए आइसफेयर, इसको मैं डील किए देता हूं। कुछ कुछ चीजें फंक्शन है जो कि सुधार किया जा सकता था, लेकिन देखिए ये अभी आपको नोट करना था, ये हमने नोट करवा दिया। अब क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है आ स्फीयर, एक गोला ऑफ रेडियस जिसकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला हैज अ चार्ज, जिसके पास चार्ज है 31.41 माइक्रोकूलम, 31.41 माइक्रोकूलम का चार्ज है उस गोले के पास जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कहता है कैलकुलेट, गणना करें सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब आवेश का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व ना, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ये हेडलाइन था कल हमारा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी सिग्मा पूछ रहा है। याद है कल सिग्मा बराबर था चार्ज बटा क्षेत्रफल, चार्ज बटा क्षेत्रफल,
आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। चलिए सबसे पहले मैं एक गोला ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक गोला है, ये देखिए ये हमारे पास एक गोला है और ये गोला की त्रिज्या आपको दिया गया r बराबर 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे दी गई है और कहता है इस पर चार्ज फैला हुआ है और इस पर जो चार्ज है ना Q बराबर वो 31.41 माइक्रोकूलम है। 31.41 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर फैला हुआ है। तो बताइए इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कितना होगा, यानी इसके सतह पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज फैला होगा, ये सिग्मा पूछ रहा है। तो सबसे पहले डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। Q बराबर आपको दिया गया है 31.4, बोलो मत, 31.41 माइक्रोकूलम, ये चार्ज दे दिया गया है। रेडियस गोले की त्रिज्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर को पहले हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, इस 5 सेंटीमीटर को पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोकूलम को भी किसमें कर सकते हैं, कूलम में, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना तब हमारे लिए अनिवार्य हो जाता जब 4 ऑप्शन दिया रहता और आंसर कूलम में दिया रहता, लेकिन यहाँ ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है नहीं, तो आप फ्री हैं, माइक्रोकूलम में भी आंसर निकाल सकते हैं और कूलम में भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से आप फ्री हैं। चलिए लेकिन मैं इसको चेंज करता हूं, दूरी को, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा। कितना से भाग देंगे, 100 से। 100 का मतलब 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 2 से भाग देते हैं। 100 से भाग हमने दे दिया, 10 पर पावर 2 ऊपर जाएगा क्या होगा, -2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में चेंज करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 10 पर पावर -2 से। नाउ दिस इज इन मीटर। तो इसको दिमाग में ही आप सेट कर लो, जब भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलनी होगी हम लोग 10 पर पावर -2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये बहुत काम आएगा आगे, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इस तरह का कन्वर्सन आपको करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक कन्वर्सन है, सबको मालूम होना चाहिए। चलिए इसकी त्रिज्या 5 गुना 10 पर पावर -2 मीटर, मीटर में आ गया। चलिए थोड़ा मैं इसको सही से क्यों ना लिख दूं, पहले मैं सेंटीमीटर दिखा देता हूं। देखिए ये 5 सेंटीमीटर, अब इसको मैं मीटर में बदल रहा हूं, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 पर पावर -2 मीटर। अब ये मीटर बन गया। चलिए हमें निकालना क्या, अब इसका पृष्ठीय घनत्व हमें निकालना है, सिग्मा निकालना है हमें। सिग्मा बराबर वॉट, तो हमें पता है अब इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर होता है चार्ज बटा एरिया। चलिए चार्ज हमारे पास दिया गया 31.41 माइक्रोकूलम, ये चार्ज दिया गया। एरिया किसका, एरिया इस गोले का, इस गोले का, वो जो एक फुटबॉल होता है उसके बाहरी सरफेस, इस सरफेस की कितनी एरिया होगी। तो गोला का सरफेस एरिया होता है 4 पाई गोला के द्वारा बना कौन होता है और त्रिज्या के स्क्वायर से हम गुना कर देते हैं 4 पाई r², उसका सरफेस का एरिया हो जाता है। ये हो जाएगा 4 पाई r² एरिया, गोले का क्षेत्रफल हमने दे दिया। कैलकुलेट करते हैं, 31.41 माइक्रोकूलम बटा 4 पाई के जगह 3.14 और r त्रिज्या 5 गुना 10 पर पावर -2 मीटर, तो त्रिज्या के जगह 5 गुना 10 पर पावर -2 मीटर, -2 मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये देखें कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है या नहीं। 3.14 को देखिए कितने बार में, यदि हम इसको 10 से गुना करेंगे इसको, ये हो जाएगा 31.4 और ये कितना है 31.4, ये भी लगभग इतना है। तो ये नीचे वाला ये इसको कितने बार में, 10 बार में लगभग कैंसिल कर देगा। ये सब तो बेसिक है, आना चाहिए आपको। 10 बार में कैंसिल कर दिया तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा। ऊपर बचा 10,
नीचे हमारे पास 4, 5 का स्क्वायर 25 हमारे पास, पावर पावर गुना होगा -2 गुना 2 10 पर पावर -4, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ऊपर है माइक्रोकूलम। चलिए हमारे पास ये आ गया 10 बटा 25 चौक 100, 100 10 पर पावर -4, ये है माइक्रोकूलम, और मीटर स्क्वायर को मैं ऊपर भेजता हूँ पर मीटर स्क्वायर। आना भी चाहिए क्योंकि पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी चार्ज इंटू मीटर स्क्वायर। अब चार्ज कूलम में हो या माइक्रोकूलम में, तो कूलम में रहता तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, चार्ज माइक्रोकूलम में तो माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर आ रहे हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये जीरो कैंसल, 10 पर पावर -4 और यहाँ 10 पर पावर 1, -4 में 1 जोड़ेंगे -3, तो हमारे पास ये आ गया सिग्मा बराबर आ गया 1/10 पर पावर -3, इसीलिए सिग्मा बराबर -3 ऊपर जाएगा +3, 10 पर पावर +3 यानी 1000 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा हुआ, कल भी हमने दिखाया था 2023 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम में देना चाहते हैं तो कूलम में भी दे सकते हैं, यदि यूनिट माइक्रोकूलम को कूलम बनाएंगे तो संख्या भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, आपने पढ़ा हुआ है 11th में कि जब मात्रक चेंज होगा तो संख्यात्मक मान भी क्या होगा, चेंज होगा, नोट कर लीजिए। पेज नंबर 369 या 70 में ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। कल हम लोग टेस्ट कर लेंगे छोटा सा, जितना अभी तक हमने पढ़ा है वहां तक। कल पहले क्लास 7 से 8 हम लोग क्लास करेंगे, और उसके बाद क्लास में मैं बताना हूँ टेस्ट कितने बजे देने आना है, क्योंकि टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है हमारे यहाँ की क्लास नहीं चलेगी, पहले क्लास होगी तब टेस्ट होगी। हालांकि ये टेस्ट हमारे यहाँ संडे को हुआ करता है, बट संडे को हमारा रिपब्लिक डे है, आपका भी होगा रिपब्लिक डे। संडे को दुनिया छुट्टी मनाती है, हम लोग डबल वर्क करते हैं संडे को, क्लास भी करते हैं प्लस टेस्ट भी करते हैं जब भी टेस्ट होती है। और हमारा यही कॉन्सेप्ट, हमारा मानना है कि आप उस दिन ज़्यादा काम करो जिस दिन दुनिया बैठी हुई है, दुनिया जश्न मना रही, उस दिन आप ज़्यादा काम कर लो। रोल नंबर सभी आदमी याद रखेंगे, क्योंकि टेस्ट वाले पेज में जब आप आंसर देंगे तो हमें बैच टाइम और रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी वहाँ, बिना बैच टाइम और बिना रोल नंबर का रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे, तो रोल नंबर याद कर लेना है। कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूँ, हमारी बात का निचोड़ ये निकलता है कि एडमिशन नहीं है तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट का कोई फी नहीं लिया जाता है, जब भी टेस्ट होगी हमारे यहाँ उस टेस्ट का कोई फी नहीं लिया जाता है। आपसे जो फी लिया गया है वो ऑफलाइन क्लास का लिया गया है, इसलिए किसी बच्चे को इस भ्रम में नहीं रहना है कि आपने फी ले लिया और लेक्चर वीडियो नहीं दे रहे हैं। हमारा जो फी है वो ऑफलाइन क्लास का फी है। और हम लोग हमेशा क्लियर रहते हैं हर एक चीज़ों से, आप भ्रम में ना रहे किसी चीज़ में।
हाँ मैं ये कर दूंगा, जब ये चैप्टर 1 खत्म होगा तो इसका सारा थ्योरी मैं आपको भेज सकता हूँ। वो टाइप क्या हुआ है सारा थ्योरी इसका, वो मैं आपको भेज सकता हूँ जब चैप्टर खत्म होगा। पूरा 1 से लेकर 30-40 पेज होगा उसमें। ये इस तरह का आपको मिल जाएगा पेज। ये इतने सारे पेज हो जाएंगे, ये लास्ट पेज हो जाएगा आपको। ये सारे टाइप किए हुए हैं, आपको मदद मिल सकता है। या 2-3 दिन आप एब्सेंट हो या 10 दिन आपने एब्सेंट किया तो आप टाइम पीरियड बताएंगे किस टाइम पीरियड में आपने एब्सेंट किया, आपको ये फैक्स कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए न्यूमेरिकल्स में हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता है, इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है। जो भी एमकरी में इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन इतना नॉर्मल इंग्लिश रहता है कि आप मैटर नहीं करेगा वो चीजें। न्यूमेरिकल्स में आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। बाकी रही बात हिंदी का तो वो मैं कर ही देता हूँ हिंदी। Two spheres, two spheres have the radius in the ratio 1:2. Compare the surface density of charge if the ratio of charge on them is 1:2. अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा डायरेक्ट उठाकर रख देगा। जैसे पिछला क्वेश्चन एम करीम का ही था, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठाकर रख दिया था, कुछ भी चीज चेंज नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी डायरेक्ट रखा जा सकता है उठाकर बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। वहां पर आपको जो समझ आएगा उस अनुसार वहां पर आप जवाब दे सकते हैं। इसका हिंदी में कर देता हूँ। एक दो टाइप इस टाइप का मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपसे बनना शुरू हो जाएगा। देखिए थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में यही अंतर होता है कि थ्योरी जब आप पढ़ रहे होते हैं ना किसी थ्योरी को, तो केवल आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स बनाने जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। कई सारा कंसेप्ट आगे पीछे लोअर क्लास अपर क्लास, कई सारा कंसेप्ट आपको इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर एक न्यूमेरिकल्स डील होता है। तो न्यूमेरिकल्स की यही खासियत होगी, बहुत सारा चीजें आपसे चेक करता है वो। चलिए जैसे पिछला ही न्यूमेरिकल्स अभी आपने देखा, इसमें आपको फॉर्म आपको मालूम है कि आवेश घनत्व बराबर होता है चार्ज बटा एरिया। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि गोला का एरिया कितना होता है, तो बनेगा नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला तो ये तो सबको याद हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। लेकिन जिसके पास ये नॉलेज नहीं है गोला का सरफेस एरिया कितना होता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब वो क्या कहेगा, टीचर ने फॉर्मूला पढ़ाया लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि सरफेस एरिया कितना होता है गोला का, आप यहाँ आकर लटक जाएंगे। इसलिए बहुत सारे नॉलेज जरूरी होता है एक न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। सुनिए इस क्वेश्चन को, कहता है टू स्फीयर्स हैव देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2। कहता है टू स्फीयर्स, दो गोला, हैव देयर रेडियस, उनकी त्रिज्याएं हैं, इन द रेशियो के अनुपात में। कितने अनुपात में? 1:2। दो गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। चलिए
कंपेयर तुलना करे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, कहता आवेश के पृष्ठ घनत्व का तुलना करे इफ यदि द रेशियो ऑफ चार्ज, द रेशियो अनुपात ऑफ चार्ज आवेश का ऑन देम दोनों गोलों पर 1:2, दोनों गोलों पर आवेशों का अनुपात 1:, यानी दोनों गोलों के त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया गया है और दोनों गोलों पर जो चार्ज है उसका भी अनुपात दे दिया गया है। कहता है पृष्ठीय घनत्व का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सुनिए मैं इसको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये एक दो गोला है, ये एक गोला है और यहां पर एक दूसरा गोला है हमारे पास। चलिए इसके पास भी रेडियस दिया गया आपको, दोनों की रेडियस, इसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या r2, इस पर चार्ज मान लेते हैं, इस पर चार्ज q1 मान लेते हैं और इस पर चार्ज हम लोग q2 मान लेते हैं। चलिए दोनों पर हमने चार्ज मान लिया। इसकी एरिया A1 मान लेते हैं, गोला वो फुटबॉल का जो आउटर सरफेस है, बाहरी सरफेस, उसकी एरिया A1 और हम लोग दूसरे गोले की एरिया A2 मान लेते हैं। मान लेते हैं इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व σ1 है और इस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व σ2 है और यही पूछ रहा है R1 और R2 का अनुपात दिया है, Q1 और Q2 का अनुपात दिया है। कहता है σ1 और σ2 की कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो डेटा दिया गया पहले मैं उसको लिख देता हूं। चलिए R1 अनुपात R2 आपको दे दिया गया 1:2 दिया गया आपको। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उलट दीजिए, R2 को ऊपर R1 को नीचे, 2 को ऊपर 1 को नीचे करना पड़ेगा। ये हो जाएगा R2 बटा R1 बराबर 2/1। चलिए ये क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन में ये भी दिया गया Q1 और Q2 का अनुपात, Q1 अनुपात Q2 कितना दिया गया है, 1:2 दिया गया है। इसको ऐसे लिख दीजिए फिर से, Q1 बटा Q2 बराबर 1:2। हमने नया कुछ नहीं करा, ये क्वेश्चन में दिया गया। आप क्वेश्चन को देखेंगे, ये देखिए रेडियस का अनुपात R1 R2 का अनुपात 1:2 और चार्ज का अनुपात, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम दोनों पर चार्ज का अनुपात 1:2 दिया गया है। चलिए जो दिया गया उसको हमने यहां पर नोट कर दिया है। अब आपसे पूछ रहा है σ1 अनुपात, कंपेयर करने का यही मतलब होता है, दोनों का अनुपात निकालिए। चलिए निकालते हैं दोनों का अनुपात, रेशियो। देखिए σ1 बटा σ2 ये हमें निकालना है। थोड़ा देर के लिए 1 को भूल जाइए, सिग्मा केवल याद रखिए। मुझे बताइए आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज बटा क्षेत्रफल। यदि मैं इसको σ1 कर देता हूं तो इसका मतलब होगा ये पहले गोले का पृष्ठीय घनत्व है, तो चार्ज भी पहले गोले का, एरिया भी पहले गोले का लेंगे। चार्ज पहले गोले का Q1, एरिया A1, यहां पर हम लोग Q1 बटा A1, चलिए बट्टा σ2 दूसरे गोले का पृष्ठीय घनत्व। फिर से पृष्ठीय घनत्व बराबर चार्ज बटा एरिया हमारे पास होता है, चार्ज इसका Q2 है, एरिया इसका A2 है। ये देखिए हमने नॉर्मल डेफिनेशन से जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूला का हमने यूज करा है। चलिए ये आ जाएगा Q1 बटा A1, Q1 बटा A1 और A2 ऊपर जाएगा, A2 बटा Q2, जो हमारा साधारण अलजेब्रा होता है उससे हम लोग कर रहे हैं। चलिए ये आ गया Q1 बटा Q2 और इधर है A2 और नीचे A1। हमने A2 के नीचे A1 को लिख दिया और Q1 के नीचे Q2 को लिख दिया, ऐसा किया जा सकता है। चलिए आ गया Q1 बटा Q2 गुना A2 क्षेत्रफल दूसरे गोले का,
A2 दूसरे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। तो दूसरे गोले का क्षेत्रफल हम लेते हैं 4πr²। दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है, तो त्रिज्या को मैं R2 कर दूंगा यहाँ पर, बटा A1 पहले गोले का क्षेत्रफल। फिर से गोला कोई भी हो, क्षेत्रफल 4πr²। पहले गोले की त्रिज्या R1 है, तो मैं यहाँ पर R1 कर देता हूँ। 4π कैंसल, चलिए 4π कैंसल। तो हमारे पास σ1 बटा σ2 बराबर Q1 बटा Q2, Q1 बटा Q2 गुना R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर। तो R2 बटा R1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पर स्क्वायर है। ये हो जाएगा R2 बटा R1 का इकट्ठा होल स्क्वायर। Q1 बटा Q2 ये क्वेश्चन में दिया गया 1/2। Q1 बटा Q2 1/2। इसको मैं लिख देता हूँ 1/2। R2 बटा R1 ये भी दिया गया हमारे क्वेश्चन में, R2 बटा R1 2/1। तो इसको मैं 2/1 कर देता हूँ, 2/1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आ गया 1/2 और ये 2 का स्क्वायर में 4, बोलो मत, 2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं और 1 का स्क्वायर 1। ये देखिए 2 2 जा 4। तो इसलिए हमारे पास आ गया σ1 बटा σ2 बराबर 2। ये देखें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं σ1 अनुपात σ2, 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1, 2:1। क्या समझना है इसके बारे में? σ1 बराबर कितना होगा? 2σ2, σ2 इससे गुना हो जाएगा। देखिए σ1 σ2 का डबल है, यानी पहले गोले का जो पृष्ठीय घनत्व है दूसरे गोले के पृष्ठीय घनत्व का क्या है? 2 गुना है। तो किस पर ज्यादा चार्ज का भीड़ होगा? पहले गोले पर, इससे डबल भीड़ होगा यहाँ पर। तो कंपेयर हो गया, हमने कंपेयर कर दिया कि पहले गोले पर जो पृष्ठीय घनत्व है दूसरे गोले का क्या है? डबल है। नोट कर लीजिए। थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। जिनका जिनका एडमिशन हो गया आप रसीद जरूर ले लें 9 से 11 के बीच आकर। रसीद नहीं लोगे आप, फिर आपको आपका रोल नंबर नहीं मालूम चल पाएगा, और जिस दिन चेक होगी फिर उस दिन आपको क्लास में एंट्री भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए रसीद प्राप्त कर ले और सुरक्षित रखें। रसीद पर 2 चीज़ें कर लेना है, एक तो फोटो चिपका लेना अपना यदि फोटो नहीं चिपका हुआ है रसीद पर, और दूसरा काम करना है बैच टाइम लिख लेना है। बिना फोटो का बिना बैच टाइम का उस रसीद का कोई मतलब नहीं है। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हो, मैं उसको सुन लूंगा। किसी व्यक्ति के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बोले, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें।
या फिर ज़्यादा शर्म लग रहा है तो आप सजेशन बॉक्स में डाल सकते हैं इसी तरह पेज लिख कर। ये सब वही सब बच्चा है जो सजेशन बॉक्स में डाला हुआ था। आपके पास सुविधा है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। बाकी और क्या क्या सुविधाएं हैं वॉशरूम वगैरह के लिए सारा चीज लिखा हुआ है, आप बाहर पढ़ लिया करेंगे एक नज़र हर एक नोटिस में, आपको पता चल जाएगा। हम लोग से जितना हो सके उतना हम लोग सुविधा देते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद है आपको। कुछ ऐसा होता है प्राइमरी चीज़ों में, हाथ कट गया आपका सीढ़ी पर चढ़ते समय, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड किट है, वो सीने उने वाला है सब, वो स्टिच करने वाला। और मुझे थोड़ा बहुत आता है वो चीज़, वो नॉर्मल आसान चीज़ है, आप कर सकते हो। या फिर आपका दम फूलने लगा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास है मास्क के साथ, ऑफिस में रखा हुआ है। तो 1 घंटा के लिए 6 लीटर ऑक्सीजन उसमें है, तो 1-2 घंटा के लिए आपको वो राहत दे सकता है यदि आप मरने मरने वाले होंगे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो मैं यहाँ कम से कम बचा लूंगा और घर पर पहुंचवा दूंगा, वहां मर जाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब पेन स्प्रे हमारे यहाँ मिल जाएगा आपको, वो आता है ना पेन स्प्रे, मांसपेशी में खिंचाव वगैरह आ गया, चोट वगैरह लग गया, खूब जबरदस्त चोट लग गया, छटपट कर रहे हैं, 1 सेकंड में वो आपको राहत दे देगा। बाकी आगे क्या होगा वो आप घर पर में जाकर डॉक्टर से दिखाएंगे, लेकिन तत्काल आपको वो राहत दे देगा। और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो चक्कर जो आकर गिरता है गर्मी के समय में, एसिडिटी का, उसके लिए भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, वो आजकल आता है ना बहुत सारे, हाँ इनो वगैरह आते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा कमजोरी है तो आपको गर्मी के समय में हमारे यहाँ कुछ एनर्जी ड्रिंक भी मिल जाएगा। हाँ एनर्जी ड्रिंक भी, इमरजेंसी की मैं ये सब बात बता रहा हूँ, खुशी खुशी वाला बात नहीं बता रहा हूँ कि एनर्जी ड्रिंक लेना है आप ऑफिस में आकर पी लो, इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें। इमरजेंसी में आप जो स्टाफ रहता है उसको भी सूचना दे सकते हो, आपकी ज़रूरत के लिए जो प्राइमरी चीज़ें होगी वो आप उपलब्ध करा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए। अब हड्डी का ऑपरेशन के लिए हमारे पास होगी लेजर मशीन, खरीद कर रख दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यूब का मतलब घन। अब जिसके पास घन का नॉलेज नहीं होगा और पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला मालूम है, नहीं बनेगा। केवल पृष्ठीय घनत्व के फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। यदि घन एक शेप दिया गया तो घन की जानकारी होना चाहिए आपके पास क्यूब की। अभी मैं घन के बारे में कुछ बता रहा हूँ, इसकी जानकारी पहले से भी आपको होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। कुछ स्टूडेंट का शिकायत है कि चढ़ते समय और उतरते समय सीढ़ी पर कुछ अनलीगल असामाजिक भाषा का यूज करता है, यानी फालतू लैंग्वेज यूज करते हुए जाता है। आज ही बताएं, आज ही भगाएं 5 स्टूडेंट को, 6 स्टूडेंट को भगाएं 6 से 7 में। इसलिए कैंपस में जो ही आप पैर रखते हो तो मुंह बंद रहना चाहिए। पता चल गया कुछ तो इस पर ऐसे चलेगा, वैसा तो जानवर भी नहीं करता है। जानवर को भी आप दूसरे नाद के लिए खोलो तो वो लाइन एक ऐसे जाएगा, उसको पता है कहाँ जाना है, किस रास्ता से जाना है। जो भी बात करना है, जो भी हल्ला गुल्ला करना है बाहर ही कर लेना आप। कैंपस में पता चल गया और शिकायत आ गया, निकाल दिया जाएगा हर हाल में। और वो लड़का जो मेरा स्टाफ है वो जो बोलता है ना, ये मत समझना कि वो बोल रहा है, वो जो भी बोल रहा है ना वो हमारे कोचिंग संस्थान का रूल्स है, नियम है। और वो जो बोल रहा है तो इसका मतलब ये कि मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ है, क्योंकि वो अपने मन से तो बोलता नहीं है। मैं उसको नियम बता रखा हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे बोलना है। तो जब वो बोल रहा है ना तो उसका मतलब समझना है कि मैं बोल रहा हूँ आपको। और यदि उसका बात आप नहीं मानते हो तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि आप मेरा बात नहीं मानते हो, हमारे कोचिंग संस्थान का रूल नहीं मानते हो, और इस स्थिति में आपको निकाल दिया जाएगा। आज छुट्टा है, 6 से 7 में 6-7 लोग भगाए हैं, बदमाशी कर रहा था बैठने में, तुम यहाँ आकर बदमाशी कर रहे हो। दूसरे क्लास की रूल्स आप उधर ही भूल जाना,
हमारे क्लास पर आओगे तो हमारा रूल्स फॉलो करना होगा। देखिए इसको, घन के बारे में सबको मालूम है, घन के बारे में आपको ये मालूम है, ये देखिए, ये हमारे पास एक घन है, ये देखिए ये हमारे पास एक घन है। घन के बारे में क्या, घन के बारे में आपको एक चीज तो पहले से मालूम रहना चाहिए कि इसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा थोड़ा इसमें ऐसा सुविधा है नहीं कि ये इस भुजा को मैं बड़ा कर दूं, लेकिन आपको मोटा मोटी आपको समझकर चलना है कि ये क्या है, घन है। ये हमारे पास एक घन है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये देखिए घन की प्रत्येक भुजा आपस में इक्वल होगा। और घन को यदि आप ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए घन को, आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो घन है ना, ये 4 वर्ग से 6 वर्ग से मिलकर बना हुआ है, 6 वर्ग। कैसे, अब सोचिए, ये देखिए ये 6 वर्ग से मिलकर कैसे बना हुआ है। देखिए एक वर्ग आपको ऊपर दिख रहा है, ये देखिए ये क्या है, वर्ग है ऊपर, और एक वर्ग कहाँ, साइड में, इस साइड दूसरा, और एक कहाँ, नीचे, और एक इस साइड में, एक कहाँ पीछे, और एक आगे। ऐसे आप समझिए, ये एक वर्ग है। वर्ग के बारे में मालूम है कि इसकी चारों भुजा आपस में, ये एक वर्ग और इसके नीचे एक वर्ग, ऊपर नीचे, एक आगे और एक पीछे, 4, एक दाएं और एक बाएं, ये क्या बन गया, एक घन बन गया। तो घन में कितने वर्ग होंगे, 6 वर्ग होता है, याद रखना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, और घन में 6 वर्ग होता है, तो घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो याद रखना है एक घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल क्यों पढ़ रहे हैं ये अभी आपको मालूम चलना चाहिए या मालूम होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा है, अ क्यूब ऑफ साइड, एक क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक घन की भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। चलिए सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना, अ क्यूब एक घन ऑफ साइड जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 10 पर पावर -2 से मैं गुना कर देता हूं। देखिए पावर कुछ नहीं तो 1, -2 में 1 को कैलकुलेट करेंगे कितना, -2 में 1 को जोड़ेंगे, पावर पावर जुड़ जाएगा तो -1, ये घन की भुजा होगी। अब घन का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया, तो घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 और भुजा, भुजा ये 10 पर पावर -1 मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, घन की भुजा है ये हो गया 6 गुना 10 पर पावर -1 गुना 2 -2 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, ये घन का क्षेत्रफल निकल गया। और घन पर चार्ज कितना दिया गया आपको, Q बराबर कितना, 18 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है। क्या पूछता है, कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी सिग्मा, सरफेस डेंसिटी पृष्ठीय घनत्व। तो हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि सिग्मा बराबर होता है चार्ज बटा एरिया, चार्ज है 18 माइक्रोकूलम, और एरिया है 6 गुना 10 पर पावर -2 मीटर स्क्वायर, 6 गुना 10 पर पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये 6 3 जा 18, 3 बार में कैंसिल, इसलिए सिग्मा बराबर 3 -2 ऊपर जाएगा +2, दिस इज माइक्रोकूलम, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा पर मीटर स्क्वायर। माइक्रोकूलम को आप कूलम में बदल सकते हैं,
आंसर दूसरा आएगा। दूसरा करने का मतलब संख्या बदल जाएगी, आंसर वैल्यू तो सेम होगा दोनों का। 3 गुना 10⁻2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसका पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और भी चीजें हम लोग देखेंगे, और भी टाइप का इसका नोमेरिकल्स देखेंगे। ये सब नोमेरिकल्स हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में रख दें, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसको। हमने अभी तक 15 लेक्चर हुआ है हमारे क्लास में, ये भी 16वां लेक्चर है। जो बच्चे नए हो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आप जब जुड़ेंगे तो सारा लेक्चर वहां आपको दिख जाएगा, आप उसको कर लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। बाकी आगे से तो आप कर ही रहे हैं। जिस दिन ऐप हम लोग का डिजाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पर ये लेक्चर जाना बंद हो जाएगा, ऐप पर सारे लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे। और ऐप पर मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको खरीदना है, या आप ऐप डाउनलोड करोगे और सारा चीज आपको वहां पर दिखेगा, क्या करना है कैसे करना है।